बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने आंगनवाड़ी जो देश में 1975 से जो आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हुए थे उसमें काम करने वाली आज उन महिला कार्यकर्ताओं की बात करूंगा। अगले सत्र में लोकसभा के जो जुलाई में बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें देश का बजट प्रस्तुत किया जाना है और उस बजट में आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ताएं हैं उनकी जो मांगें हैं उनको पूरा किया जाए, ऐसी मैं अपेक्षा उस बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कर रहा हूं। शायद उन तक ये बात पहुंचे कि देश में बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसकी अभी तक लगातार अनदेखी की गई है। मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था जो मैंने ओपीएस के ऊपर बनाया था। 2004 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था और उसके बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए उन सभी को न्यू पेंशन स्कीम से जोड़ा गया है और वो कर्मचारी निरंतर मांग कर रहे हैं कि हमें ओपीएस ही दिया जाए। हालांकि धीरे धीरे वो संगठित होते होते आज एक बहुत बड़ा विशाल समूह उनका बन गया है। इस बीच में 10 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 10 साल देश में कांग्रेस की भी सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने भी उनकी कोई वो बात नहीं मानी और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की भी 10 साल सरकार रहने के बाद ये लोग निरंतर ये मांग करते रहे। चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओपीएस बंद की थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये एक बात लागू होती थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ओपीएस बंद की है, इसलिए ओपीएस को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की ही थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो लोग निरंतर संघर्ष करते रहे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आने वाले बजट सत्र में मैं अपेक्षा करूंगा कि देश के जो लगभग 1 करोड़ कर्मचारी हैं जिन्होंने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लगभग खिलाफ वोट दिया है और उसी का ये परिणाम हुआ कि भाजपा की 240 सीटें आई। उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसकी इस सरकार ने निरंतर अनदेखी की है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी सरकार निरंतर अनदेखी कर रही है। जिस विषम परिस्थितियों में और जितने कम मानदेय में वो लोग काम कर रहे हैं, सरकार को उस दिशा में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के राज्य में 10 साल में देश में विकास नहीं हुआ। देश में ज़बरदस्त विकास हुआ। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे आप सड़कों के क्षेत्र में देख लें, एक्सप्रेसवे बने, हाईवे बने और निरंतर काम चल रहा है। और अभी देश में जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक रेल लाइन पहुंच गई है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन के तैयार हो गया है। इस देश में मोदी जी के राज में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की शान से खड़ी हुई है। इस देश में सैकड़ों नए हवाई अड्डे बन गए हैं। रेलवे की स्थिति बहुत शानदार तरीके से सुधरी है। आज जो स्वच्छता अभियान देश में महसूस किया जा रहा है, देश साफ सुथरा हो रहा है। नए आईआईटी खुले हैं, देश में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। मोदी जी ने इतना ज़बरदस्त काम करने के बाद उन्हें जो उम्मीद थी उसके अनुसार उन्हें सीटें नहीं मिली और उसके पीछे उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। परंतु एक कर्मचारी वर्ग है जिसे थोड़ा सा उपेक्षित रखा गया है। तो क्यों ना, जैसा कि हर पार्टी की ये नीति होती है कि हम एक नए वोट बैंक को अपने साथ जोड़ें। जैसा उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, एक राजभर समाज पार्टी है, उससे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, उसे एक लोकसभा की 1 सीट दी गई। एक निषाद समाज की पार्टी है, निषाद पार्टी, उसे भी लोकसभा की 1 सीट दी गई और एक अपना दल पार्टी है जो पटेल समाज की पार्टी है, उसे लोकसभा की 2 सीटें देंगे। आखिर इन लोगों को
ये लोकसभा की सीटें क्यों दी गई? इसलिए कि इन समाज का हमें सहयोग मिले और हमें वोट मिले, और उसमें सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। ये तो प्रयास राजनीतिक दल के लोग निरंतर करते ही रहते हैं और करना भी चाहिए। आज उसमें सफलता नहीं मिली है, कल मिल सकती है, परंतु एक बहुत बड़े वर्ग की जो अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की जा रही है, मैं इस बात को कई मंचों पर उठा चुका हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करूँगा। वो भी संख्या में बहुत अधिक हैं और बहुत विपरीत परिस्थितियों में वो काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ना तो उन्हें शासकीय कर्मचारी आज तक माना गया है, और उनकी जो वेतन है वो भी बहुत कम है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन है। कुछ राज्यों में उन्हें केवल 8,500 रुपये महीने के मिलते हैं, और उसमें जो सहायिका काम करती हैं उन्हें तो 2250, कहीं 4250 इस तरह की सैलरी मिलती है। और जो मिनी कार्यकर्ता हैं उन्हें भी लगभग मध्य प्रदेश में तो 7250 मिल रही है, अन्य राज्यों में इससे भी कम सैलरी मिल रही है। आज देश में 13,38,000 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, और इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 2 तरह के केंद्र हैं, एक मुख्य आंगनवाड़ी और एक उप आंगनवाड़ी, जिसे हम मिनी आंगनवाड़ी कहते हैं। मुख्य आंगनवाड़ी में 2 महिला कार्यकर्ताएं काम करती हैं, और जो मिनी आंगनवाड़ी है उसमें 1 महिला काम करती है। यदि हम इनकी संख्या को देखें तो लगभग 20 से 25 लाख लोग इन आंगनवाड़ी केंद्रों में काम कर रहे हैं। और उनकी मांगें क्या हैं? उनकी पहली मांग तो ये है कि उनको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और शासकीय कर्मचारियों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो उन लोगों को प्रदान की जाए। आज वो जिस विषम परिस्थितियों में काम कर रही हैं, उन्हें ना तो छुट्टी का कोई प्रावधान है, और केवल रविवार के दिन जिस दिन आंगनवाड़ी बंद रहती है उस दिन का ही उन्हें अवकाश मिलता है। बाकी उन्हें मेडिकल अवकाश की भी कोई पात्रता नहीं है, और कई राज्यों में इनके प्रमोशन में भी विसंगतियां हैं। कई राज्यों में कार्यकर्ताओं को सीधे सुपरवाइज़र बना दिया जाता है, और कई राज्यों में उसके लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, और इसमें प्रमोशन में भी उन्होंने आयु का बंधन लगा के रखा है, जबकि सारे देश में प्रमोशन में आयु का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं होता कि इतने वर्ष के बाद हम प्रमोशन ही नहीं देंगे। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 45 साल से ऊपर है तो उसे सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नति नहीं दी जाती है। इस तरह की जो विसंगतियां हैं देश में, इन विसंगतियों के बीच में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और सरकार की जो योजनाएं हैं उन सरकार की बहुत सारी योजनाओं को वो गांव-गांव में घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, और शहरों में भी घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और मैं इनकी कुछ और बात आपको, इनकी कुछ और परेशानियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जब ये महिलाएं रिटायर्ड हो जाती हैं तो इन्हें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं, इन्हें 1 पैसा भी पेंशन के रूप में नहीं मिलता है। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन हुआ है, और मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि बड़े ही संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उन्होंने इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहुत सी मांगों को माना है, और उसका जो परिणाम है मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें 13,000 रुपये सैलरी मिलती है, और ये अन्य किसी प्रदेशों में नहीं मिलती है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सहायिका का काम करती हैं उनको 6,500 रुपये सैलरी दी है, और जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें 7,250 रुपये सैलरी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने, जब ये रिटायर्ड होती हैं महिलाएं तो इन्हें कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। उन्हें एक मुश्त राशि देना मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रारंभ किया। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें एक मुश्त 1,25,000 रुपये, और सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपये एक मुश्त राशि देने का शिवराज जी ने प्रावधान किया था। और शिवराज जी ने जब इनकी वेतन बढ़ाई, इनकी कुछ सुविधाएं बढ़ाई, और उनको रिटायरमेंट के समय जो पेंशन ना देके एक मुश्त राशि जो दी गई है, उसके परिणाम आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखे होंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने
164 सीटें जीतकर अभूतपूर्व जीत हासिल की है। और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, उसमें 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। मतलब यदि आप इन कार्यकर्ताओं की बात अगर आप सुनेंगे, इन कर्मचारियों की बात अगर आप सुनेंगे, तो क्योंकि ये जो कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनकी घर घर में पहुंच होती है, ये इन्हें प्रत्येक घर घर में जाना होता है और इनका संपर्क महिलाओं से, विशेष तौर से हर घर में महिलाओं से संपर्क होता है। और साथ में इनसे कितना काम लिया जाता है। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं, उनसे BLO का काम भी लिया जाता है। TB अभियान में भी वो सहयोग करती हैं। पल्स पोलियो, फाइलेरिया, दस्तक अभियान, इन सब कामों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपना सहयोग देती हैं। शिक्षा विभाग के जितने भी सर्वे होते हैं, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपना समय देती हैं और सर्वे में मदद करती हैं। नगर पालिका, ग्राम पंचायत के कामों में लगातार इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाता है। आधार कार्ड का सत्यापन कराना, जन अभियान के सभी कामों में इनसे सहयोग लिया जाता है। और कोरोना के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर दिया गया था और उन्हें ये घोषणा की गई थी कि उन्हें 10,000 रुपये मानदेय कोरोना काल का दिया जाएगा, जो आज तक नहीं दिया गया। और इनके यहाँ अनुकंपा नियुक्ति का भी कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या मिनी कार्यकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है। हालांकि कोरोना के समय इस बात का प्रावधान किया गया था और कोरोना में जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई, उनके परिवारों को नियुक्ति दी गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज अगर देश में भारतीय जनता पार्टी नए वर्ग को अपने साथ नहीं जोड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे सफलता प्राप्त करेगी। इतना विकास करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं, वो आशा से बहुत कम मिली हैं। और इन कार्यकर्ताओं, इन शासकीय कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनके मन में आक्रोश है। मैं आज ये जो बात कह रहा हूँ, शायद मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं या जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में जो बजट बना रहे हैं, उन तक ही अगर मेरी बात पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आने वाले 3 विधानसभा के जो चुनाव इस देश में होने वाले हैं 4-5 महीने के बाद, जहाँ महाराष्ट्र का भी चुनाव होना है, हरियाणा का चुनाव भी होना है और झारखंड का चुनाव होना। और ये तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का जो मनोबल लोकसभा चुनाव के कारण टूटा हुआ है, अगर इन 3 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त करती है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का जो मनोबल है वो ऊपर जाएगा। और इन मनोबल प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का में उत्साह और उमंग जागृत करने के लिए ये 3 चुनाव बहुत आवश्यक हैं। इसलिए इन चुनावों के पूर्व जो ये बजट सत्र आ रहा है, इस बजट सत्र में हमारे देश के जो करोड़ों कर्मचारी हैं, उनकी मांग को इस सरकार में ज़रूर पूरा करना चाहिए। और ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बहुत अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, इनकी भी वेतन पूरे देश में एक समान करनी चाहिए। और इन्हें अगर शासकीय कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। इनकी समस्याओं पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है केवल राजनीतिक चर्चाओं के लिए नहीं है, क्योंकि हमें बीच बीच में समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज़ भी उठानी चाहिए, ऐसा मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। इसलिए आज आंगनबाड़ी केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी बात मैंने आज यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से रखी है। शायद उनकी ये मांग सरकार के कानों तक पहुँचे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हो सके तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।